बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, कोई काम आ गया था। ओके, तो आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, आपको दिखा दो चैप्टर नंबर 5 क्या है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक। ओके, तो ये हम लोग करने वाले हैं। इनमें से एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। अगर एलसीएम एचसीएम आपको नहीं आता है तो इसमें अच्छे तरह से सीख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो करने जाएंगे वो जो करेंगे सबसे विगत पूछे गए प्रश्नों को करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यही मैं करता आ रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। सही है, ये हम लोग करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ये वीडियोस मिलता रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या की संख्या है ना, भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या मतलब 3 और 5 दोनों से भाग लगने वाली कितनी संख्या होंगी वो कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15। ठीक है, अब ये देखना है, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या देखना है 100 प्राकृतिक संख्या में से 3 और 5 से भाग होने वाले। देखो जो क्या कहते हैं 15 उसी से भाग होगा जो 5 और 3 से होगा, है कि नहीं। तो 15 से जो भी विभाज्य होगा वो 5 3 से भी क्या हो जाएगा विभाज्य होगा, कटेगा। ओके, तो इस तरह से अगर देखा जाए 15 का टेबल में देखते जाते हैं कि कहाँ क्या है। देखिए 15 है, 15 नहीं 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75। ठीक है, 15 छक्के 90, 15 सत्तर 105। देखिए यहाँ हमको क्या कह रहा था 100, प्रथम 100। अब यहाँ 105 100 से बाहर चले गया, इसीलिए इनमें से अगर इसके अंदर में की बात किया जाए 100 के अंदर की बात किया जाए तो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसकी जो संख्या है वो कितना है 6। तो ऑप्शन में जहाँ तक आपका 6 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में आपको 6 नजर आया 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा संख्या होगा जो कि इन सभी से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब अगर बात किया जाए देख के कर सकते हैं इसको। 3 से कौन विभाजित है, तो जिसके अंकों के योग को जोड़ना होता है, जो 3 से। देखिए 6 और 3, इसको 6 3 कितना होता है 9 होता है, तो इसके अंकों का योग 9 होता है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 9 3 से इसलिए होगा, देखिए 32 36 3 से कट रहा है। 4 से वही होता है जिसके अंतिम के 2 अंक क्या हो 4 से कटे, तो 4 कट से भी कटता है, 4 9 36। उसके बाद देखते हैं 5 से नहीं कटा, क्योंकि 5 वही कटेगा जिसके अंत में 0 या 5 हो, इसके अंत में 0 या 5 नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। सेकंड देखते हैं 3 से 60 करता है 20 या 60 3 बार में। 4 से भी करता है 60, 15 चौके 60, 4 15 बार में 4 से, है ना। फिर 5 करता है 12 5 60, क्योंकि 0 भी है 12 5 60। 6 भी करता है 10 6 60। मतलब यही एक ऐसा संख्या है जो कि सभी से मतलब चारों में से सबसे क्या होगा विभाज्य होगा या भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समावर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। देखिए इसका जो है ना 14 और 18 का एचसीएफ, यहाँ एक क्वेश्चन मैंने देखिए आपका यहाँ गलती दिया हुआ है, यहाँ 14 18 नहीं है 14 28 है ये। ठीक है, ये गलत लिखा गया था। ठीक है, 14 28 का महत्तम जो समावर्तक है वो 14 होता है, इनका लघुत्तम क्या होगा। देखिए अगर लघुत्तम की बात किया जाए तो बात करते हैं, देखिए 14 और 28 का अगर इसको एलसीएम किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 14 और 28 का एलसीएम करेंगे, 2 से 2 से 14 14 28, 7 से 7 7 7 2 14, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 7 2 14, अब मल्टीप्लाई कीजिए 7 2 14 14 2 28। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 7 गुना 2 2 से 14 14 2 28, इसका आंसर क्या है 28 आया। तो ये आपका क्या होगा राइट आंसर। 28 जहाँ भी नज़र आए वो आपका राइट आंसर है। सही है, 28 आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे 3 का फर्स्ट नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो
दो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 में सोच चुका है, छोटी छोटी संख्या हो वो इन सभी से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो। देखिए विभाज्यता का नियम हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सही है। देखिए सबसे पहले 2 से वही कटेगा जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 6 8 ऐसे हो। तो देखो ये स्टार्टिंग में अगर बात किया जाए इसके अंत में 0 है, ये कट जाएगा 2 से। 3 से कटने नियम क्या है, जिसको जोड़ने पर अंकों को, ये इसमें से 0 3 सबको जोड़ेंगे 2 1 3 हुआ, और बाकी 0 जोड़ेंगे तो वही होगा, तो 3 है, 3 से कटा। 8 देखते हैं, 8 से वही कटता है जिसके अंतिम के 2 अंक कटे, अंतिम के 2 अंक 20 है, 20 8 से नहीं कटता, इसलिए ये नहीं हुआ, कैंसिल ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 1060 है, 2 से कट रहा है 0 है, 3 से कटेगा कि 3 से नहीं कटेगा, तो 6 1 7, इसके अंक को जोड़ेंगे 7 होगा, तो ये 3 से नहीं कटा, इसलिए ये भी कैंसिल। नेक्स्ट होते हैं ये, देखिए 2 से कटेगा 0 है, 3 से क्यों कब कटेगा, जब इसको अंक को जोड़ेंगे, अंक को जोड़ते हैं, 8 और 1 9 हुआ, 0 को तो वही 0 ही होगा, तो 8 1 9, तो ये क्या हो गया, 3 से भी कट रहा है ना, 3 क्या 9। अब 8 से कैसे कटेगा, लास्ट में क्या है, देखो 80 है, इसीलिए ये भी क्या होगा, 8 से कट रहा है, सही है। देखिए 8 से कटने विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, जो 4 से कटे और 2 से कटे। 4 से कटा है, देखो 4 से कैसे नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 20 चौका 80, 4 से कटा। अब बात करते हैं 8 से, 10 88 कटा, तो आपको विश्वास नहीं तो एक बार काट के देख लो, ठीक है। और देखिए और 10 से भी कट रहा है, वैसे भी देख लीजिए 0 है, यहाँ भी 0 है, जहाँ भी 0 नजर आए वो 10 से आराम से कट जाता है। तो 8 से अगर आपको अभी भी डाउट होता है तो 8 को डिवाइड कीजिए 10,000, मतलब 1080 से। करते हैं 4 नंबर, सबसे तो कट रहा है 8 में डाउट है, तो 8 को करेंगे 1080 को, कितना होगा, देखिए 8 एकम 8, 10 में 8 के 2, 8 उतार लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, इससे कम करके आ जाए, 8 का 16 8 24, इससे कम 3 बार में का कम, 8 या 24 ले ली, 4 ये 2 कट गया, 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो अब ये 8 का टेबल 5 बार अगर पढ़ेंगे, 8 5 40, ये आपका कट रहा है ना, इस तरह से ये 8 से भी कट रहा है 1080, इसीलिए 1080 वो ऐसा संख्या होगा जो कि 4 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। 2 3 8 10 सभी से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का महत्तम है ना, महत्तम समावर्तक जो है 38 है और उनका लघुत्तम समवर्तन 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए फॉर्मूला है, दूसरी संख्या अगर निकालना होगा तो HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, फिर बट्टे करेंगे पहली संख्या से। देखिए इसमें से क्या क्या दिया हुआ है आपको देख लेते हैं। HCF और LCM की बात किया जाए, इसमें से HCF है 38, महत्तम समवर्तक को HCF कहते हैं, और LCM है आपका 98,154। तो इसको लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए HCF कितना बता रहा है, 38, सही है, और LCM कितना है 98,154, 98,154, और पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 1558, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट कूट करेंगे, सही है। सबसे पहले 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ भी 8 2 से कटता है, यहाँ भी लास्ट में 8 है, ये 2 से कटता है, तो 2 से ये कटेगा कितना बार में, 19 दूनी 38, 19 बार में। अब ये 2 से कितना बार में कटेगा देख लेते हैं, 2 से 14, यहाँ एक बचा, और ये 5 15 होता है, 2 से 14, फिर एक बचा, यहाँ 8 18, दोनों 18, इतना बार में कटा, ठीक है। ये दोनों कट गया। अब देखो अगला देखते हैं ये कटता है नहीं कटता है। देखिए 9 1 10, ये 2 से तो पहली बात नहीं करता, क्योंकि ये 2 लास्ट में जिसके 2 4 6 8 ऐसे रहे 0 रहे, तो वो 2 से कटता है, ये 2 से नहीं कटा क्योंकि लास्ट में 9 है। तो अब 3 से कटता है कि नहीं कटता चेक करते हैं, 9 1 10, ये 3 से नहीं कटता है, तो इसको छोड़ देते हैं। इधर देखते हैं ये 3 किससे कटता है, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा, पता कर लेते हैं, इसको अंकों को जोड़िए, 7 7 14 14, 9 7 16 16 7 23 हो जाएगा, ये भी 2 से नहीं कटता है। अब ये देखते हैं, देखिए ये कितना बार में अगर काटा जाए कि ये सब कटे, तो अगर इसको काटना है इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, 789 में से डिवाइड करना 98,154 को। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया, देख लीजिए 779 98,154, ठीक है। देखिए अब इसको करते हैं, इसका 3 अंक कितना है, 779 है ना। उसके बाद देखिए 779 है, यहाँ पे 3 अंक है 981, 2 बार में अगर करेंगे 1400 पहुँच जाएगा, यहाँ की 900 ही है, तो इसलिए एक बार में ही होगा, ठीक है। तो 779, 11 में 9 गया 2, ठीक है। इससे ऑनलाइन 11 में 9 गया, यहाँ 7 बजा 7 7 31,
सात में 7 गया, ठीक है 7 में 7 अगर चले जाएगा कितना हो जाएगा 0। कट्टी हो सकता है लेकिन बीच में तो कट्टी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा है, 9 9 में 7 का 2, 202, ठीक है। अब कितना है यार 202। अब यहाँ साइड में कितना है, देखिए साइड में 5 है, उसको उतार लेंगे। चलिए अब 7 का टेबल 7 में कितना है 779 है, और यहाँ तो 3 अंक 202 है, छोटा हो रहा है तो इसीलिए एक को ले लिए हैं, बड़ा हो चुका है। अब 7 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि देखो पहला अंक देखेंगे 7, पहला अंक 20 है, 20 से कम हो, देखिए 7 या 21, 3 बार में ज़्यादा होता है, 3 बार कितना होता है 7 या 21, 2 बार में देखते हैं 7 दूनी 14, 20 से कम होता है, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, 2 बार में ले लेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 9 दूनी 18, 18 का 8, 18 का 8 हाथ मेरा 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, 5 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, इसको घटाइए 15 मार गया, देखो 5 मार तो नहीं कटेगा, इससे 1 15 15 मार गया 7, यहाँ बचा 1 1 5 नई जगह से लेंगे, 11 11 5 का 6, यहाँ बचा कितना 9 9 5 का 4, यहाँ ये एक बचा, एक एक कट गया है ना। अब बगल में 4 है, ले लेंगे, ठीक है। अब 789 कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि वो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फलांग देखते हैं 7 छक्के 42, 6 बार में 42 है, 7 बार 49 होता है, ज़्यादा होता है 6 बार में हो सकता है, ठीक है ले लेते हैं 6 बार। 9 छक्के 54 का 4 हाथ में रहा 5, 7 छक्के 42, 42 5 47 7 हाथ में 4, 7 छक्के 42 4 46, ठीक है। अब ये देखिए कट गया, ये तो पूरी तरह से कट ही गया, ठीक है। कितना 126, सही है। तो अब 126 क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं, यहाँ पर जो पहले बनाए थे पिछला पेज में देख लीजिए, यहाँ कितना है अब 126, 126 सही है। अब ऊपर में बचा हुआ था कि ऊपर में क्या बचा हुआ देख लीजिए, ऊपर में बचा हुआ था 19, 26 को ये 126 बार में कटा इससे, ठीक है। ऊपर में 19 बचा था, 126 को 19 से गुना कर देंगे, देखिए 126 में कितना गुना करेंगे, 19 से गुना करेंगे कितना होगा, आप गुना कर लीजिएगा, जितना भी होगा वो आपका आंसर होगा। देख लेते हैं, देखिए अगर इसको गुना कीजिएगा वो होगा आपका 2394 होगा, ठीक है। आप गुना कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी 2394 आपको नजर आएगा वो आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं 2394 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है 2394, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, ओके। 6 नंबर है 128 228 तथा 160 का मौत से निकालना है। देखिए इसका तो मौत सिंपली निकालना ही है, ठीक है, ओके। तो 128 है, ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 64 भी कटेगा 2 से 32 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 16 बार में, ठीक है। फिर 2 से कटेगा ये 8 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 4 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 2 बार में, सही है। अब इसका देखते हैं 288 है, 8 है, लास्ट में 2 कटेगा 144 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 से 14, 2 दूनी 4 72 बार में, फिर 2 से लेंगे 2 तिया 6, 2 छक्के 12 कट गया, फिर 2 से देंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 में 18, अब ये 3 से कटेगा। फिर इसका देखते हैं 2 से आएगा कितना, 2 8 16 80 आएगा, सही है। 2 से 40 आएगा, 2 से 20 आएगा, फिर 2 से 10 आएगा, फिर 2 से 5 आएगा, सही है। इस तरह से इसका हम लोग अपार्चुन कर लिए हैं। अब लिख लेते हैं 128 का कितना आया था, 128 का आया था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर देखते 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लिख दिए। 288 फिर लिखेंगे, 288 में देख लेते हैं 2 कितना है, 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 2, ठीक है। फिर 3 2 को 3, 1 को 2 को 3, ओके। अब 160 का भी लिख देते हैं, 160 में कितना 2 है, 1 2 3 4 5 2 है, 1 2 3 4 5 2 है, और 1 5 है, ओके। चलिए देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी है 2 है, तो ये 2 कॉमन हो गया, इसको अलग लिख लेते हैं 2 गुना
फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको भी अलग लिखेंगे। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको भी अलग। यहाँ भी 2, फिर देखिए इसका भी लिख 2 को कर ही लिए हैं, 3 को भी कर लिए हैं, है ना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, खत्म। ठीक है, फिर यहाँ 2 है, फिर इधर 2 नहीं है, 3 है तो इधर 3 नहीं है, इधर 3 नहीं है। सही है, इस तरह से और नहीं हो कुछ होने वाला है। सही है, इतना ही रहने देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसका। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आया HCF? 32। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जहाँ भी 32 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, आपको दिखा देता हूँ बुक में 32 नज़र आता है, ऑप्शन नंबर 3। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 सभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसा क्या होगा। देखिए, आप कह रहा है 2 अभाज्य संख्या, तो सभाज्य का मतलब ये है कि 117 किससे मल्टीप्लाई लास्ट होता है। 117 को अगर अभाज्य गुणनफल करेंगे, देखिए 117 का अगर अभाज्य गुणनफल करेंगे, ठीक है, 100 कितना है, 17 है। सही है, इसका अभाज्य गुणन करेंगे। देखिए 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से देखता हूँ, 1 2 7 2 9, 3 से हो रहा है, 3 3 3 9, 2 बचा 7, 3 7 49 बना। फिर ये 3 से हो रहा है 13 बार में। सही है, इस तरह से कितना हो जाएगा, 3 गुना 13। सही है, तो यहाँ पे बात किया जाए 3 क्या 9 हो जाएगा गुना 13। यहाँ इसलिए मैंने इसे इस तरह लिखा क्योंकि यहाँ जो है ना, हमको दिखाई 3 नहीं दे रहा है लेकिन 9 दिखाई दे रहा है। सही है, और इसका अगर एलसीएम करते हैं तो अब देखो ये 9 और 13 आया, इसका अगर एलसीएम करते हैं, देखिए 9 13 आया ना, पर इसका एलसीएम करते हैं 9 और 13 का कितना होता है, 3 क्या 9, 13 का 13 रहेगा, फिर 3 से लेंगे 3 का 3, 13 का 13 रहेगा। तो इस तरह से 3 गुना 13, तो इसका अगर एलसीएम करते हैं 117 ही होता है। सही है, ये 117 ऑप्शन में जहाँ नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, 7 का जो है कि 4 नंबर में नजर आ रहा है 117, ये आपका राइट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1367 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1277 और 1367 में क्या करना है, शेष जो बताया गया है उस शेष को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो मैंने पहले से बना के रखा है, देख लीजिए। ठीक है, तो 1277 और 1367 में 3 को घटाने पे क्या आया, 1274 और 1365। अब जो आएगा ना उसका HCF करना है। क्या करना है, HCF। तो HCF करना, छोटा यहाँ लिखेंगे और बड़ा यहाँ लिखेंगे। सही है, देख लीजिए, लिख दिए हैं। तो 1274 को कितने बार में करेंगे कि 1365 से कम आएगा। देखिए ये 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2400 हो जाएगा आप साथ में, तो एक बार में लेंगे तो 1274, इसको घटाने पे आएगा 91, और 91 आया तो ये क्या करेंगे, 1274 को साइड में फिर से लिख देंगे। चाहिए, फिर 91 को कितना बार पढ़ेंगे, देखो पहली बात तो 91 है, यहाँ कितना है 12, छोटा है 2 3 लेंगे तो 127 बड़ा हुआ, तो 91 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 127 से कम आएगा। ठीक है, तो एक बार करेंगे 91 होगा, 2 बार करेंगे 9 दूनी 18, 180 आसपास हो जाता है, तो इसीलिए एक बार नहीं लेंगे। ठीक है, एक बार में होगा तो 7 में 1 गया 6, 12 में गया 3, और ये 4 था उतार लिए, तो 91 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 364 आता है, तो 4 बार लिख लिए 364 आया, उसको काट दिए इस तरह से। तो लास्ट बार जो कटा है वो 91 से कटा है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा 91। जहाँ भी 91 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन में। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन में 91 नजर आ रहा है आपका 3 नंबर, ये आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 114 और 95 का लस है। तो 114 और 95 का लस हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो पता चलेगा क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, 114 और 95। चलिए हम लोग एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं 114, ठीक है, और क्या है 95। एलसीएम इस तरह से भी निकलता है, अपना तरीका से आप निकाल सकते हैं। 2 से, यहाँ देखिए ये 2 से होगा, ये कितना 95 होगा। ठीक है, देखिए आपका अलग अलग तरीका, आपको जो तरीका एक भी तरीका 114 को रिफैक्टर करेंगे, 2 5 10, यहाँ बचा 1 और 7, 2 से 14। ठीक है, और ये 3 से कटेगा, 3 2 6, 2 होता है, एक बार में 3 कम 3, यहाँ बचा 2 और 7, 3 27। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। 95 देखिए कटेगा किस, 95 का करेंगे अगर फैक्टर
तो ये 2 से नहीं होगा, 3 9 5 14, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से होगा, है ना। 5 कम 5 और यहाँ 4 5 बचा, 45 5 9 45 19 बार में, ठीक है। और ये तो कटेगा ही नहीं, तो इस तरह से कितना आएगा। कॉमन देखिए, सीधा देखिए, कॉमन देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 19 है, यहाँ पर 19 है। हाँ, कॉमन जो है क्या है, 19 है, सही है। तो एचसीएफ तुमको निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है, 2 गुना, 3 है, 3 गुना, यहाँ पर 5 है, 5 गुना, यहाँ पर 19 2 जगह है तो 1 की जगह लिखेंगे, ठीक है। इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 19 मतलब 19 गुना 30 करना है, तो 19 गुना 30 में 0 हटा देंगे, 3 बचेगा, ठीक है। 19 गुना कितना करना है देख लीजिए, 19 गुना जो है ना, 19 गुना 30 करना है, तो 0 को हटा दीजिएगा, बचेगा 3, 19 से 57 होता है ना। अब ये 0 बैठा देंगे, 570, जहाँ भी 570 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर। देखिए 570 नजर आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1295 को भाग किया जाए तो शेष क्या आएगा, क्रमशः 4 और 3। देखिए 280 में 4 आएगा शेष और 1245 में 3 प्राप्त होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का इसका मतलब वो एचसीएफ निकालने कह रहा है, तो हम लोग करते हैं 280 में 4 को घटाते हैं, 1245 में 3 घटाते हैं, जो आएगा उसे एचसीएफ कर देंगे, ठीक है। तो 280 और 1245 लिख लेते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 280 और 280 और कितना है, 1245, 1245। इसमें से पहला में कितना घटाना है, देखिए पहला में जो है 4 और दूसरा में 3। पहला में आप 4 घटाई लीजिए, दूसरा में 3 लिख लीजिए। पहला में 4, दूसरा में 3 घटा कितना आता है। देखिए 280 में 4 को घटा देंगे, आएगा 276, है ना, ये तो आप जानते हैं। 1245 में अगर 3 घटाएंगे आएगा 1242, ठीक है, ये आया। अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ, है ना। तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये छोटा ये बड़ा है, तो इसी तरह करेंगे। 276 को डिवाइड कर लेंगे 1242, सही है, ठीक है। अब उसको करते हैं, ये 276 है, ये 124 है, तो नहीं होगा। अब टोटल को करना होगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 6 बार में 12 होता है और 5 बार में 10 होता है। तो 5 बार में चेक कर लेते हैं और 6 बार में भी चेक करता है, जिस तरह से जिसमें कम आएगा उसमें लेंगे। 276 को 5 गुना करते हैं पहले, 6 35 का जो हासिल 3, 7 35 3 38 का हासिल 3, 5 2 10 3 13 1380 आया। यहाँ पर तो 1242 ही है, तो 5 बार में ज़्यादा आ रहा है, तो हमको कितना बार में लेना है, 4 बार में। 4 बार में हो जाएगा, ठीक। तो 6 चौके 24 के 4 बचा 2, 7 चौके 28, 28 2 30 के जो हासिल 3, है ना, 2 चौके 8, 8 3 11, ठीक है, 11 से 4 आए। अब 2 में 4 तो नहीं कटेगा, इससे लेंगे 1, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचे 3, 3 में जुड़ गया 3, ठीक है। यहाँ 2 में गया 1 और ये कट गया, 138 आया। देखिए अब ये आप ऐसे आप जानते हैं कि अब जो शेष आया, जो यहाँ पर बचा है, ठीक है, अब इसी से क्या करेंगे, ये 276 को लिख देंगे। 2 बार में 138 का अगर 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 13 26 260 के आसपास दे लेते हैं। 138 का 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 138 का 2 से मल्टीप्लाई 8 से 1 3 6 1 7 और 176 आया। यहाँ कितना है, 276, नहीं 276 आ रहा है, सॉरी। 8 दूनी 1 3 दूनी 6 1 7 और 2 1 2, ठीक है, 276 है। यहाँ भी 276 है, कितना बार में आया, 2 बार में। 138 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, 276, ठीक है। इस तरह से ये कट गया, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या आएगा, ठीक है, कट गया। तो एचसीएफ क्या आएगा, देखो लास्ट में इसी से कटा, इसलिए 138 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जहाँ 138 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 10 नंबर में देख लेते हैं, 138 नजर आ रहा है, हाँ 138 नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे 9 बजे एक साथ बजी है तो वो आगे कब कितने बजे बजेगी। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, बस एलसीएम करना। 12, 15 और 18 का क्या करना है, एलसीएम। चलिए हम लोग 12, 15 और 18 का क्या करते हैं, एलसीएम। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है 12 का, ठीक है, 15 का और 18 का एलसीएम करते हैं, ठीक है। 2 से होगा, 2 छक्के 12, 5 नहीं का 15 नहीं करेगा, 15 15 और कटेगा 2 में 18। अब तो 2 से नहीं कटा, 3 से कट रहा है ना, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15
3 तिया 9। अब देखो ये कट नहीं रहा है, अलग अलग कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भी हम छोड़ सकते हैं, देखो कोई भी कटेगा एक ही कटेगा, जब एक कटने लगे तो वहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। कीजिए गुना, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 तिया 180, कितना आया 180। फिर से देखते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 तिया 6 तिया 18, 180 आता है ना। 180 देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहाँ 180 मिनट है, कितना है तो 180 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जो कितना 6 तिया 18, इस तरह से कितना आया 3 घंटा, कितना आया 3 घंटा। तो पहले एक साथ कितने बजे बजा था 9 बजे, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 में अगर 3 घंटा मिला देंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब 12 बजे बजेगी, 12 जहाँ नजर आएगा वो राइट आंसर रखिए, 12 बजे दोपहर को। तो अब 12 बजे दोपहर को तीनों एक साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मतलब एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर 12 बजे दोपहर, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है। देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो आपको करना है HCF, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा आपको करना है LCM। तो 42, 98 और 70 का LCM कर लेंगे, जो आपका राइट आंसर होगा, जो आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, कितना है 42, 98, 70, 12 नंबर 42, 98 और 70, ठीक है। करते हैं, 2 से होगा 21 दूनी 42, 2 से होगा 2 चौके 8, एक बच्चा और 8 18 होगा, 2 नंबर 18 और 70 का 35 होगा 2 से, है ना। तो 2 से अभी होगा, देख लेते हैं, 2 से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 3 से होगा, 3 2 1 3 9 4 13 5 3 8, देखिए 3 से यहाँ नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, एक हो रहा है, एक होगा तो नहीं काटेंगे, सही है। तो अब की देखते हैं किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है, 5 से एक हो रहा है, 7 से हो रहा है 30 सब, तो 7 से लेंगे डायरेक्ट, 7 या 21, 7 7 49, 7 5 35। अब अलग अलग हो गया, अब नहीं कटने वाला, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 14, 14 तिया 42, 42 70, 42 70 कितना होगा देख लो, 42 7 7 में 14 1, 7 चौक 28 1 29, 294, 294 है ना। अब गुना 5 कीजिए, 9 5 45, 4 5 20 के जगह चल 2, 9 9 5 45 2 47 के साथ चल 4 और 5 में 10 14, 5 में 10 10 14, 14 70, जहाँ भी 14 70 आपको नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ओके। चलिए 14 70 कहाँ नजर आ रहा है, 12 नंबर 14 70 कहाँ नजर आ रहा है, हाँ फर्स्ट नंबर दाल भात खत्ता, हल्का क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो 13 नंबर में क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया, क्या क्या है 42 75 और 42 75 और 165 का मौसा। यहाँ पर मौसा कह रहा है भाई, मौसा मतलब ऐसी है, अब निकालिए खत्ता, ठीक है। 45 75 और 165। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है 45 है ना, 75 और 165 का मौसा। देखिए मौसा कैसे निकालेंगे, दो तरीका है, अलग अलग तरीका, सब अपना तरीका निकाल सकते हैं। चलिए 45 का अलग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, 75 का फिर अलग और 165 का अलग, सही है। 45 देखो 21 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 5 4 9 3 जोड़ने पर 3 से कटा, इसलिए 3 से कटेगा। 3 से कितना बार कटेगा 15 बार में, अब फिर 3 से कटेगा, 3 5 15। अब इसको देखते हैं, 75 है ये, तो 7 5 बार 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, एक बचा और 5 3 5 15 25 बार में। अब 3 से नहीं कट रहा है, या 25 5 से कट रहा है, 5 5, ठीक है। ये कितना है 165 है, 5 है लास्ट में, इसलिए देखो ऐसे भी 3 से कट रहा है, क्योंकि देखो देख लो 6 1 7 7 में 12, 3 से इसको जोड़ने पर जिसको जो 3 से कटता है वो पूरा कट जाता है, ठीक है। 3 दूनी 3 चौके 12 3 5 15, 5 बार में 15 आएगा, या 1 और 1 5 3 5 15, फिर कट गया 55 बार में, 5 5 10, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 11 बार में, है ना। और ये नहीं कट रहा है, तो सबको अलग अलग लिख लीजिए। 45 का कितना आएगा भाई, 45 का आया था 3 3 5, 3 3 5, फिर 75 क्या है 75, 75 का कितना है देख लेते हैं। 75 का आया है 3 5 5, 3 गुना 5 गुना 5, और कितना है 165, 165 का कितना आया है, 165 का आया 3 5 11, 3 गुना 5 गुना 11। अब देखिए ये तीनों में जो है ना आपका जो कॉमन नज़र आ रहा है वो 3 नज़र आ रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है
एक यहाँ है, और भी कुछ दिखाई दे रहा है, या 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं है, 5 है, 5 देखो तीनों में 5 नज़र आ रहा है, इस 5 को भी ले लो। और कुछ सेम नज़र नहीं आ रहा है, तो सेम क्या क्या था, 3 था, और सेम क्या है, 5 है, 3 5 15, ये जहाँ भी 15 नज़र आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए 15 जहाँ नज़र आता है वो आपका राइट आंसर होगा। 15 नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। सही है, खत्म, दाल भात, हल्का है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल व 60 रबर बांटती है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। देखिए आप बराबर इक्वल बांटेंगे सबको, ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो HCF निकालना होता है। चलिए सबका HCF निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 75 और 60 है ना, बराबर HCF निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 75 और 60, 14 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन कितना था, 14 नंबर, 75 और 60, 75 और 60। फिर कीजिए 75 का फैक्टर निकालिए, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 1 3 5 15, 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5, ठीक है। 60 का लेंगे 30, फिर लेंगे 15, फिर लेंगे 3 गुना 5, है ना, ऐसे होगा। अलग अलग लिख लीजिए। 75 का क्या आया था, 3 5 5, 3 5 5। 60 का कितना आया था, 2 2 3 5, 2 2 3 5। देखिए इनमें से जो कॉमन नज़र आ रहा है वो एक 5 नज़र आ रहा है, और एक इधर नज़र और क्या आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 अलग और 5 अलग करेंगे, 3 5 15, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जहाँ भी 15 नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि इसका। देखिए अब बराबर बांटना है तो 15 15 करके बांटना होगा। जहाँ ऑप्शन नंबर 2 में 15 नज़र आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही है, एनी प्रॉब्लम, शायद नो प्रॉब्लम, सही है, खत्म, दाल भात है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या, देखिए भाई आपको ये दिमाग रखना है, बड़ी से बड़ी HCF, छोटी से छोटी LCM, खत्म। 15 25 और 30 का LCM निकालिए, 15 25 और 30, 15 25 और 30, ये ना 15 25 30, खत्म। देख लीजिए फिर से, 15 25 30, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन था। 2 से लेंगे, 2 से नहीं, 3 से लेंगे, 3 से हो रहा है, 2 को हो रहा है ना, 3 5 15, 3 5 15, 25 नहीं कटेगा, 25 का 25, और 30 कटेगा, 10 या 30, है ना। अब देखो 3 से नहीं हो रहा है, अब 5 से हो रहा है, 5 कम 5, 5 5 25, 5 नहीं 10, ठीक है। अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 15 5 25, 75 दूनी 150, है ना, 150, कितना आया, 150। जहाँ भी 150 जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। 15 नंबर 150 नजर आया कहीं, 150, हाँ, खत्म, हल्का दाल भात, 150, खत्म हो गया। छोटे छोटे बोला था हम लोग, एलसीएम निकाल, खत्म, ठीक है। घबराने की बात नहीं, बहुत ही ईजी लगेगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10 15 20 मिनट के पश्चात चमकती है, एक साथ वे प्रातः 6-10 बजे चमकती है, तो इसके पश्चात वे कब चमकेगी। देखो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए एलसीएम का रूल, एलसीएम करना पड़ता है, ठीक, खत्म। एलसीएम कीजिए, आंसर आ जाएगा, 10 15 और 20 का एलसीएम कीजिए। चलो नंबर 10 15 और कितना था, देखिए भैया, 10 15 20, देख लीजिए, 10 15 20, सही है, LCA 2 से होगा, 2 5 10, 15 का 15, 10 नहीं 20। अब 2 से होगा, 2 से 1 ही हो रहा है, नहीं करेंगे। 3 से होगा, 3 से 1 ही हो रहा है, नहीं करेंगे। 5 से ले लेंगे, है ना, 5 का 5, 5 या 15, 5 या 10, खत्म। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10, 10 या 30, 30 में 60, कितना आया, 60 है ना, 60 मिनट, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहले समझिए, कितने मिनट के बाद, 60 मिनट के पश्चात, सही है। अब 6-10 बजे ये करती है, चमकती है, तो अगला कब करेंगे, तो ये 1 घंटा, 60 मिनट ही आया है, 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है, ठीक है। तो इसमें 1 आवर मिला दो, देखिए क्या क्या, 6-10 है तो 7-10 हो जाएगा, 7-10 है कितना, खत्म। 6 देखो 1 घंटा आएंगे तो फर्क है ना। तो 6 कितना है यहाँ पे, देख लीजिए फिर से, 6-10 है तो 7-10 होगा 1 घंटा के बाद, है कि नहीं, 7-10 आंसर हो जाएगा, दाल भात, खत्म। हल्का आंसर है, हल्का क्वेश्चन है कि नहीं, दाल भात हल्का ईजी है।
अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2/7 4/17 का मौसो। देखो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए ये बहुत ईजी है, समझने की बात है, फिर ईजी ही लगेगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कितना है 2/7 है ना, और कितना है दूसरा 4/17, 4/17। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको घबराना नहीं है, ऊपर वाला का मौसो नीचे वाला का लॉसो, ठीक है, याद रखना है, ऊपर वाला का मौसा नीचे वाला का लॉस। देखिए 2 और 4 का अगर मौसा करेंगे भाई, देखिए 2 4 का मौसा अगर डिवाइड कोई भी विधि कर सकते हैं, 2 और 4, 2 में 4 है ना, कितना आएगा, कट जाएगा, एच कितना आएगा, एच से आएगा इसका 2, ठीक है। तो 2 और 4 का अगर मौसा करेंगे आएगा 2, ठीक है। और 7 नीचे का लॉस है ना, 7 और 17 तो अलग अलग है, ये तो होगा ही नहीं कुछ भी, मतलब कि इस दोनों कुछ कॉमन भी नहीं है ना, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुना 17 करो कितना हो जाएगा, 17 7 119, 2/119 ये होगा आंसर आपका, खत्म, हल्का था ये दाल भात। 2/119 जहाँ नजर आया आपका राइट आंसर होगा, 2/119 कहाँ नजर आ रहा है, ये गजब है, दाल भात खत्म, हल्का क्वेश्चन ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। 2 ब्रांड है और वो 10 और 12 की पैकिंग में क्या है, उपलब्ध है ना, कोई 10 की पैकिंग करती है, कोई 12 की, सही है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों को एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो, ठीक है, तो हम लोगों को अगर लेना है एक समान ही, है ना, एक समान संख्या में चॉकलेट लेना होगा, एक 10 का एक 12 का है, तो प्रत्येक ब्रांड में कम से कम कितने पैक खरीदने होंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देख के देखो, ये क्वेश्चन को अगर प्रत्येक खरीदना हो, खरीदने वाली बात हो, तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, मशक कर देना है, ठीक है। जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेट्स, ठीक है, आंसर हो जाएगा। 10 और 12 का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा, जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना है, 10 व 12, 18 नंबर क्वेश्चन है, 10 व 12, ठीक है। इसका एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ देखो 10 का अगर किया जाए गुणनखंड तो 2 गुना 5 आएगा, ठीक है। 12 का अगर करेंगे आएगा कितना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, सही है। तो ये आएगा, सही है, ये दोनों का जो क्या है फैक्टर करने से ये आएगा, भाज्य गुणनखंड करने से ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ भी, और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है, और इसके बाद कुछ तो है ही नहीं, इसलिए ये क्या एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 ही एक ऐसा चीज़ है, दोनों को खरीदना पड़ेगा, सही है। ऑप्शन में जहाँ भी 2 नज़र आएगा वो राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ये आपका ऑप्शन है, सही है। ऑप्शन है 10 के 2 12 के 2 खरीदने होंगे, 10 के 6 12 के 5, ऐसा तो नहीं है, समान खरीदना ही है, 10 के 12 12 के 10, ऐसा तो नहीं खरीदना है, प्रत्येक को 2 खरीदना है, 10 के भी और 12 के भी 2 खरीदना है, ये आपका राइट आंसर होगा, सही है, समझ में आ गया होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 4 8 12 से पूर्ण विभाजित होती है। देखिए इसको कुछ भी करने के लिए आपको जाना नहीं है, बस यहीं कर लीजिए, क्यों फिर टाइम बर्बाद कीजिएगा, है कि नहीं। देखिए 4 से 8 से जो 12 से कटेगा वो आपका राइट आंसर होगा, यहीं पे 3 अंकों के सभी 3 अंक का है, और वो छोटी छोटी संख्या हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 से, इसको 4 से वही करता है जिसके अंक के 2 अंक 4 से, ये 2 अंक 4 से कट रहा है, ये तो कट रहा है। 8 से देखते हैं, 8 से अंक के 2 अंक कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं हो, खत्म। अब इसको देख लेते हैं, 4 से कट रहा है 2 अंक, 4 पंजे 20 कट रहा है। 8 से कट रहा है 2 अंक, नहीं कट रहा है, यानी 2 अंक में 20 है, ठीक है, 20 कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी खत्म। इधर देखते हैं, 4 से कट रहा है 4 दूनी 40 कट रहा है, 8 से कट रहा है 8 पंजे 40 कट रहा है, 12 से कट रहा है 12 टेबल 40 नहीं है, खत्म, ये भी खत्म नहीं होगा। इधर देखते हैं, 4 से कट रहा है 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है 84, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देख लेते हैं। देखिए ये तो तीनों नहीं कट रहा, अब ये 8 से कट के देख लेते हैं, 8 से कट 8 एकम 8, अगर देख लेते हैं कॉपी में देख लेते हैं, बड़ा है इसीलिए कॉपी में लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, है कि नहीं। 984 को देख लेते हैं कि 4 से तो कट रहा है कि लास्ट में 4 है, नहीं कि 4 से कट रहा है, फिर तीनों करके देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 चौको 24, कट गया 4 से। अब 8 से देखते हैं कितना काटना है, कितना है, देखिए 984, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कट गया। अब 12 से देखते हैं कट के, 984, 12 ही तो है, देख लीजिए, है ना, 12 से भी चेक करना है,
देखिए 12 के डबल 9 तो नहीं आएगा, दो दो देखना होगा। 12 24 32 32 98 से कम जो आएगा 12 8 96, 8 बार में आता 96, 8 से 2 4 है उतर लिया है ना, 12 दूनी 24। यही है जो ऐसा कि जो सबसे कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। जो कि हम लोग अभी सभी का चेक करके देखे थे, कुछ किसी में किसी कर रहा, किसी में किसी से नहीं करता। इसीलिए 984 एक ऐसा संख्या है जो कि तीनों को पूर्णतः विभाजित करता है। सही है, तो ये सही आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 गिरजा घरों की घंटियाँ क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 में बजती है तो अगली दफ़ा कब? देखो ऐसा क्वेश्चन के लिए अभी जस्ट बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में कि LCM करना है। LCM कीजिए 10, 12 और 15। ठीक है, चलिए 20 नंबर का है, लास्ट करेंगे इस वीडियोस में, हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, क्या है देख लीजिए। 10, 12, 15, 10, 12 और 15 कीजिए LCM। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 3 15 तो नहीं कटेगा, 15 15। 3 से देखते हैं, 3 से 2 को कट रहा है, 3 से 2 को कटा तो लेंगे, 5 का 5, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है 2 को, 5 एकम 5, 2 नहीं कटेगा, 2 का 2, 5 एकम 5। ठीक है, अब 2 को एक ही कट रहा है, क्या लूँगा, है ना, मल्टीप्लाई कीजिए। दूतिया 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 60, कितना आया 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा यानी कि 1 घंटा। सही है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा बाद देख ले, उसमें 1 घंटा जोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या था, ये तो था, यहाँ आया था आंसर 1 घंटा, 8:30 है तो 9:30 होगा, 9:30 का नजर आ रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 8 में 1 घंटा जोड़ देंगे तो 9:30 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस तरह से हम लोग 20 नंबर तक ही आज कर रहे हैं। इस वीडियो में क्या कर रहे हैं हम लोग, 20 तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला करेंगे, तो ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो आपको सही तरीके से वीडियो देखना है और आपको समझ में आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जाने से पहले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बाय।